वैसे तो आपने पहले भी रेजिडेंट इविल की और भी मूवी देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं। रेजिडेंट इविल वेलकम टू रैकून सिटी पहले आई हुई रेजिडेंट इविल मूवीज का सीक्वल नहीं बल्कि रिबूट है, इसलिए आपको इस मूवी को देखने से पहले किसी और मूवी को देखने की जरूरत नहीं। इसमें रैकून नाम की एक सिटी है, वहाँ दुनिया की नजर से दूर एक इल्लीगल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में ह्यूमन वेपन बनाने के लिए कई सालों तक बेहतरीन डॉक्टरों ने कई सारे रिसर्च किए। उसके एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने रैकून सिटी ऑर्फन एज के कई सारे अनाथ बच्चों की जान ले ली, लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक्सपेरिमेंट कर रहे डॉक्टर ज़ॉम्बी बन गए। साथ में उस शहर में भी ज़ॉम्बी वायरस फैलने लगा और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के ओनर ने उस पूरे शहर को उड़ाने का ऑर्डर दे दिया। ये कहानी रात 12 बजे से शुरू होती है और सुबह 6 बजे खत्म होती है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सारे डॉक्टर ज़ॉम्बी बन गए थे, बस एक डॉक्टर ठीक था जिसका नाम था डॉक्टर विलियम। डॉक्टर विलियम अनाथ बच्चों पर अपने इलीगल एक्सपेरिमेंट किया करता था। लीजा नाम की एक लड़की पर उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हो गया था। लीजा की मेंटल कंडीशन तो सही थी और वो मरी भी नहीं थी, बस उसकी बॉडी बहुत ही अजीब हो गई थी। मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं क्लेयर और क्रिस नाम के दो बच्चे रैकून सिटी ऑर्फन एज में रह रहे थे। क्लेयर को रात में एक लड़की दिखाई देती है जिसकी शक्ल और बॉडी बहुत ही डरावनी थी, फिर भी क्लेयर उसे डरती नहीं और उसके पास जाती है। उस लड़की का नाम लीजा था। वो क्लेयर को एक कागज पर लिख कर देती है बिलो। क्लेयर को कुछ समझ में नहीं आता। लीजा उस घर के अंदर बने हुए छोटे से टेंट में रहती थी। जब वो टेंट के अंदर जाती है वहाँ कई सारे खिलौने पड़े हुए थे जो देखने में थोड़े डरावने थे। तभी उसे डॉक्टर विलियम आकर पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वहाँ क्लेयर का भाई क्रिस आ जाता है। वो डॉक्टर विलियम से कहता है कि क्लेयर को रात को नींद में चलने की आदत है। फिर डॉक्टर उन दोनों को सोने के लिए भेज देते हैं और क्रिस से कहते हैं कि अपनी बहन का ख्याल रखना। विलियम अब क्लेयर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। क्लेयर सोने के बाद फिर से लीजा को देखती है जो उसके रूम के एक कोने में खड़ी हुई थी। इस बार लीजा आकर उसके चेहरे को पकड़ लेती है जिसकी वजह से क्लेयर चिल्लाती है और जाग जाती है। हम देखते हैं कि क्लेयर ये सब सपने में देख रही थी। अब वो बड़ी हो चुकी है। क्लेयर के बचपन में जो भी हुआ था वो पूरे फिल्म में थोड़ा थोड़ा करके दिखाया गया है, वो भी क्लेयर के यादों में। मैं आपको एक बार में ही बता देती हूँ। उस घटना के कुछ ही दिनों के बाद क्लेयर को भी एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जा रहा था। तभी वो उन सब से बचकर वहाँ से भाग निकलती है और वो हमेशा के लिए रैकून सिटी से दूर चली जाती है। वो आज तक दोबारा अपने भाई से भी मिलने नहीं आई थी। क्लेयर को खबर मिली थी कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से रैकून सिटी का पानी जहरीला हो चुका था। वो ये खबर देने अपने भाई के पास जाती है। वो एक टैंकर के ड्राइवर से लिफ्ट लेकर रैकून सिटी में आती है। जब वो रास्ते में थे तभी ड्राइवर एक लड़की को ठोक देता है जिसकी वजह से वो लड़की खून से लथपथ होकर रोड पर गिर जाती है। वो लड़की मरी नहीं थी, इसलिए क्लेयर कहती है कि उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा और उन्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ड्राइवर कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं पड़ना इन सब लफड़ों में। वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे। तभी वो लड़की उठती है और वहाँ से चली जाती है। ड्राइवर के साथ एक डॉग था जो उस लड़की को जाता हुआ देख के भौंकने लगता है और आकर जमीन पे गिरे हुए ब्लड को चाटने लगता है। वो ब्लड उस लड़की के एक्सीडेंट के बाद उसके ही बॉडी में से निकली थी। जब वो दोनों देखते हैं कि लड़की चली गई तो फिर से वो दोनों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लियोन को देखते हैं जिसने आज के दिन ही पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन की थी। उसकी आज नाइट ड्यूटी थी, इसलिए वो डिनर के टाइम ही सो रहा था। उसे सोता हुआ देखकर मौजूद पुलिस ऑफिसर उसे जगाते हैं क्योंकि आज उसका पहला दिन था, इसलिए सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। जिसे देखकर जिल नाम की एक ऑफिसर उसके पास आकर उसे कहती है कि तुम इन सब की बातों को सीरियसली मत लेना, वो सब उनके अच्छे पार्टनर है। तभी लियोनी देखता है कि उस कैंटीन में जो लेडी खाना सर्व कर रही थी उसकी आँखों से खून निकल रहा था। वो उससे पूछता है कि ये कैसे हुआ, लेकिन उसके बारे में उस लेडी को खुद नहीं पता था कि वो खून कैसे निकल रहा था। तभी उसे बाहर एक कौवा गिरा हुआ दिखाई देता है जो ज़ॉम्बी बन चुका था। उन्हें फिलहाल कुछ समझ नहीं आता और वो सब अपने अपनी ड्यूटी पर निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उस टैंकर के ड्राइवर को देखते हैं जिसने क्लेयर को उसके भाई के घर पे ड्रॉप कर दिया था और वो जाने लगा था। तभी वो देखता है कि उसका डॉग कुछ बीमार सा दिख रहा है और उसकी आंखों से खून निकल रहा है। तभी वो डॉग उस ड्राइवर को काट लेता है।
जिसके बाद वो अपने टैंकर के साथ वापस जाने लगता है। क्लेयर अपने भाई के घर पर नॉक करती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। उसके पड़ोस में एक घर था जिसमें एक बच्चा और उसकी माँ उसे घूर रहे थे। उस बच्चे की माँ के सिर में एक भी बाल नहीं थे और उसके कपड़े भी किसी पेशेंट की तरह दिख रहे थे। क्लेयर एक चाकू से दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। तब देखती है कि उसका भाई एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है। तभी उसका भाई क्रिश आता है जो नहा रहा था, इसलिए उसने दरवाजा नहीं खोला। वो क्लेयर से पूछता है कि वो अंदर कैसे आई। क्लेयर कहती है कि उसने चाकू से लॉक को खोला। वो क्लेयर से गुस्सा था क्योंकि उसने आज तक उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की थी। क्लेयर उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें बेन नाम के एक आदमी ने बताया था कि उस शहर के लोगों पर खतरा है। उस शहर के पानी में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की वजह से जहर फैल चुका है। क्रिश उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसके बाद क्लेयर उसे रास्ते में हुए एक्सीडेंट के बारे में भी बताती है। वो कहता है कि उसने पुलिस को फिर इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। वो कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए उसके पास टाइम नहीं कि वो उसकी फालतू बातों पर ध्यान दे। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर विलियम को देखते हैं। उसकी एक बेटी है जिसका नाम शेरी है। डॉक्टर विलियम को एक कॉल आती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी फैमिली को लेकर रक्कून सिटी से भागने लगता है। वो अपनी बीवी को भी नहीं बताता कि आखिर हुआ क्या है। तभी उस सिटी में रेड अलर्ट जारी हो जाती है और सबको अपने अपने घर में रहने के लिए कहा जाता है। इस अलार्म को सुनकर क्रिश कहता है कि उसे अभी जाना होगा, इसलिए वो क्लेयर को कहकर जाता है कि वो घर में रहेगी और उसकी बाइक को हाथ नहीं लगाएगी। क्लेयर जब बाहर देखती है तो उसे वो बाल लेडी फिर से दिखाई देती है जिसके हाथों में खून लगी हुई थी और वो विंडो पर कुछ लिख रही थी। तभी उस औरत का बेटा आकर क्रिश के घर में एक टेबल के नीचे छुप जाता है। क्लेयर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए। वो बच्चा कहता है कि हेल्प की जरूरत तुम्हें पड़ेगी। तभी वो बाल लेडी आकर क्लेयर के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे बचकर क्लेयर क्रिस की बाइक लेकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम क्रिस को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। उनका चीफ उन्हें बताता है कि कुछ दिनों पहले स्पेंसर मैंसन में एक पुलिस की टीम गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उस टीम का नाम ब्रावो था। ब्रावो टीम की कोई भी खबर नहीं मिल रही, ना ही किसी से कांटेक्ट हो पा रहा। पुलिस चीफ ब्रियन आयरन्स अल्फा टीम को उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता है। अल्फा टीम में 5 लोग थे, क्रिस, जिल, रिचार्ड, ब्रेट और एल्बर्ट वेस्कर, जिसमें रिचार्ड हेलीकॉप्टर का पायलट था और बाकी सारे ऑफिसर मेंशन के अंदर जाने वाले थे। वेस्कर को एक मैसेज मिलता है। उसके बाद जब वो अपना लॉकर खोलकर देखता है, उसमें एक पीडीए मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसको मेंशन में जाने के लिए उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा और रक्कून सिटी सुबह 6 बजे खत्म हो जाएगी। वेस्कर को किसी ने सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसको जी वायरस को मेंशन से लेकर आना है, जिसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। वेस्कर उसके बारे में किसी को भी नहीं बताता। इस बात की जानकारी अल्फा टीम के बाकी लोगों को नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम विलियम को देखते हैं जो बहुत गुस्से में था। उसकी वाइफ के पूछने पर वो कहता है कि उन लोगों ने उसकी जिंदगी भर की मेहनत को बर्बाद कर दिया। तभी उसके सामने क्लेयर आ जाती है जो विलियम को पहचानती है, लेकिन शायद विलियम उसे नहीं पहचानता। फिर क्लेयर को सामने के घर में एक लेडी दिखती है जो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रही थी और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ड्राइवर टैंकर लेकर जा रहा था। उसके ऊपर भी वायरस का असर हो गया था। उसके कुत्ते की और उसकी दोनों की ही आंखें खराब हो चुकी थी। वो उस ट्रक को सीधा पुलिस स्टेशन में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसके ट्रक में आग लग जाती है और जब वो स्टेशन में पहुंचता है तब उसकी पूरी बॉडी में आग लगी होती है। उसे देख के लियोन को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या है, लेकिन आयरन्स को पता चल चुका था, इसलिए वो उसे सीधे शूट कर देता है। उसके बाद वो लियोन से कहता है कि उसकी आग बुझा के गेट को लॉक कर दे ताकि कोई और अंदर न आ सके। आयरन्स को पहले से ही पता था कि शहर में सारे लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं, लेकिन उसने किसी भी ऑफिसर को इसके बारे में नहीं बताया था और वो अकेले ही सारा सामान पैक करके उस सिटी से भाग रहा था। लियोन उसे कहता है कि वो अभी नया है और वो अकेला ही स्टेशन को संभाल नहीं पाएगा। फिर भी आयरन्स उसे एक चौकी का इंचार्ज बनाकर वहाँ से भाग जाता है और उसे कुछ नहीं बताता। बेचारे लियोन को तो इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी कि शहर में क्या हो रहा था। आयरन्स जब सिटी के बॉर्डर पर पहुँचता है तो वहाँ उसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के गार्ड मिलते हैं जो किसी को भी शहर से बाहर नहीं जाने दे रहे थे। वो आयरन्स को वापस जाने के लिए कहते हैं। जब वो अपनी कार बैग नहीं लेता तो वो लोग उस पर फायरिंग करने लगते हैं, इसलिए आयरन को फिर से स्टेशन आना पड़ता है। लियोनी देखता है कि स्टेशन के गेट पर कई सारे ज़ॉम्बी आ गए हैं। आयरस भी तभी पीछे के रास्ते स्टेशन में आता है। स्टेशन के पार्किंग में ट्रक ड्राइवर का डॉग था जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। वो आयरन्स को घेर लेता है। तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है और वो आयरन्स को बचा लेती है। उसके बाद वो सब देखते हैं कि गेट पर कई सारे ज़ॉम्बीज आकर नारा दे रहे थे, जिसकी वजह से उनका गेट कुछ ही देर में टूट
टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब अल्फा टीम स्पेंसर मैंशन में पहुंचती है, उन्हें ब्रावो टीम की कार मिलती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। इसलिए सावधानी के लिए इस बार अल्फा टीम को हेलीकॉप्टर में भेजा गया था। कार के ऊपर उन्हें एक कौवे का ज़ॉम्बी दिखता है, जिसे देख के उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। फिर वो लोग धीरे धीरे करके अंदर जाते हैं। कुछ अंदर जाते ही उन्हें एक ज़ॉम्बी मिलता है जिसने डॉक्टर की कोट पहन रखी थी। वो ब्रावो टीम के ऑफिसर को खा रहा था। क्रिस उस ज़ॉम्बी को मार देता है। जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि वो ऑफिसर अभी भी जिंदा है और उसकी पूरी बॉडी को ज़ॉम्बी ने खा लिया है। उसके बाद चारों ऑफिसर दो दो की टीम में बट जाते हैं और एक ऑफिसर जो पायलट था वो हेलीकॉप्टर में ही बैठा था, जिसे एक ज़ॉम्बी आकर वहीं पर काट लेता है। वेस्कर वहाँ पर जी वायरस की तलाश कर रहा था। वो वहाँ रख के एक पियानो पर पीडीए में दी गई धुन को बजाता है, जिसके बाद वहाँ एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। जब रिचार्ड को ज़ॉम्बी काट लेता है तो वो हेलीकॉप्टर को उड़ाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो वहाँ से दूर नहीं जा पाता और उस मेंशन में आकर क्रैश जाता है। हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ आता हुआ जिल देख लेती है और वेस्कर को बचा लेती है। वेस्कर पीडीए को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है। उसे एक खुफिया रास्ता मिलता है, जिसे देख के जिल उससे पूछती है कि ये सब क्या है। तब वेस्कर उसे बताता है कि उसे एक काम दिया गया था, जिसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उसे पता नहीं है कि वो कौन लोग है जिसने ये काम दिया है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस पैसे चाहिए, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर जिल गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उसके साथ क्रिस को खोजने चले, लेकिन वेस्कर उसके साथ जाने से मना कर देता है। तभी एक ज़ॉम्बी जिल पर हमला करने वाला था। वेस्कर जिल को बचा लेता है और उसके बाद वेस्कर जिल को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। क्रिस और ब्रेड एक टीम में थे। उनके ऊपर कई सारे ज़ॉम्बी हमला करते हैं, जिसमें ब्रेड तो मारा जाता है, लेकिन क्रिस उन ज़ॉम्बी से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है। तभी वहाँ जिल आ जाती है, जो क्रिस को बचा लेती है और वो उससे कहती है कि वेस्कर वहाँ से जा चुका है और बाकी के लोग मर चुके हैं, इसलिए उन्हें वहाँ से निकलना होगा। फिर जिल और क्रिस दोनों ही वहाँ से भाग निकलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लियोनी को देखते हैं। एक लॉकअप में बेन को बंद करके रखा गया था, जिसने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की पोल खोल दी थी। वो लियोनी से उसे खोलने के लिए कहता है, लेकिन जब वो नहीं खोलता तब वो लियोनी की गन छीन लेता है। उसके बाद लियोनी जैसे ही लॉकअप खोलता है, बेन को एक ज़ॉम्बी आकर काट लेता है, जो बेन के साथ उसी के सेल में बंद था। उसके बाद वो ज़ॉम्बी लियोनी की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है और उसे बचा लेती है। क्लेयर जब देखती है कि बेन की डेथ हो चुकी है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि बस वही था जिसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बारे में सारी जानकारी थी, क्योंकि अब बेन मर चुका था। इसलिए क्लेयर वहाँ से निकल जाती है। वो दोनों आयरन्स के साथ वहाँ से निकलने का रास्ता खोजते हैं। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज़ ने भी उस गेट को तोड़ दिया था और वो स्टेशन के अंदर घुस गए थे और उनके पीछे पड़े थे। वो लोग किसी तरह से जान बचाकर भाग निकलते हैं और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में पहुँच जाते हैं। आयरन्स कहता है कि इस घटना की शुरुआत इसी जगह से हुई थी, इसलिए यहाँ कोई न कोई इमरजेंसी एग्जिट जरूर होगा, जिससे यहाँ के लोग भागे होंगे। लियोनी को वहाँ लीजा दिखती है, जिसे देख के वो डर जाता है। उसके हाथ में हथकड़ी थी और इतने सालों के बाद भी वो जानवरों की तरह वहीं पर बंधी पड़ी थी, जबकि सब लोग वहाँ से भाग गए थे। लीजा लियोनी को चुप रहने के लिए कहती है और ऊपर की तरफ इशारा करती है, लेकिन लियोनी फिर भी चिल्लाकर अपने साथियों को बुला लेता है। जैसे ही वो लोग आते हैं, आयरन्स को एक ज़ॉम्बी ऊपर खींच लेता है और वो ज़ॉम्बी इतना खतरनाक था कि आयरन्स को कुछ ही सेकंड में खा जाता है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी उन दोनों पर भी अटैक करता है, लेकिन लीजा उन्हें बचा लेती है। वो ज़ॉम्बी बाकी के ज़ॉम्बी से अलग था। शायद उस पे स्पेशल एक्सपेरिमेंट किया गया था या फिर वो किसी एनिमल का ज़ॉम्बी था। रेजिडेंट ईविल गेम में इस ज़ॉम्बी को लिकर कहा गया है, क्योंकि इसकी लंबी जुबान थी, जिससे जकड़कर वो किसी को भी अपनी तरफ खींच लेता है और कुछ ही सेकंड्स में खा जाता है। लीजा देखने में चाहे कुरूप थी, लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, जो उस ज़ॉम्बी का गर्दन एक ही बार में तोड़ देती है। जब क्लेयर उससे बात करती है तो लीजा उसे पहचान लेती है और उसे वहाँ से निकलने के लिए एक सीक्रेट रास्ते की चाबी देती है। क्लेयर को वहाँ आने के बाद अपने बचपन की सारी बुरी यादें याद आ रही थी। आगे जाने के बाद उसे एक रूम में एक प्रोजेक्टर मिलता है, जिसमें एक वीडियो थी। वीडियो में लीजा अपने ट्विन ब्रदर के साथ बैठी हुई थी। डॉक्टर्स ने ये रिकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट के पहले बनाई थी। उसके बाद उसे एक फाइल मिलती है, जिसमें आज तक के कई बच्चों पर किए गए कई सारे फील्ड एक्सपेरिमेंट की रिकॉर्ड थी। वो गुस्से में आकर सारी फाइल्स को फाड़कर फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर विलियम को देखते हैं, जो जी वायरस का सैंपल लेने के लिए लैब में पहुंच गया था। वहाँ एक लड़की को बांध कर रखा गया था, जिसकी बॉडी के सारे इंटरनल पार्ट्स को चीर दिया गया था। वो लड़की अभी भी जिंदा थी और होश में थी और उसकी सांसें रुक रुक के चल रही थी।
जिसे देख के विलियम्स की बेटी और बीवी डर जाती है। वो विलियम को वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन विलियम कहता है कि वो अपनी जिंदगी भर की मेहनत छोड़कर किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाला। तभी वहाँ वेस्कर भी पहुँच जाता है। वो भी वहाँ जी वायरस लेने गया था। वेस्कर को अम्ब्रेला एकेडमी की ओनर ने भेजा था, जिसे देख के विलियम्स उसे शूट कर देता है, लेकिन वेस्कर को गोली शोल्डर पे लगती है। उसके बाद वेस्कर भी विलियम को कई बार लगातार शूट कर देता है, जिसकी वजह से विलियम मरने लगता है। वो मरने से पहले अपनी बीवी से जी वायरस मांगता है। उसे जी वायरस देने के बाद विलियम की बीवी उसका गन लेकर वेस्कर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वेस्कर उसे एक हेडशॉट मारता है, जिसकी वजह से वो तुरंत मर जाती है। ये सब विलियम की बेटी शेरी देख रही थी। पहले तो शेरी छुप जाती है, फिर पीछे से आकर वेस्कर को मारने की कोशिश करती है। वेस्कर शेरी को भी शूट करने वाला ही था, तभी वहाँ जिल आकर वेस्कर को शूट कर देती है। जिल वेस्कर को मारना नहीं चाहती थी, फिर भी उसे ये करना पड़ा। ये बात वेस्कर जानता था, इसलिए वो मरने से पहले उसे एक अंडरग्राउंड ट्रेन का पता देता है और जिल को कहता है कि इस सिटी से निकलने का बस एक ही रास्ता है और उसे 6 बजे से पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो 6 बजे ये सिटी खत्म हो जाएगी। वो सब ट्रेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो सब वहाँ से निकले उससे पहले ही विलियम ज़ॉम्बी में ट्रांसफर होने लगता है। विलियम ने अपने आप को जी वायरस का इंजेक्शन लगा लिया था, इसलिए वो बहुत ही भयंकर मॉन्स्टर ज़ॉम्बी बन जाता है। वो सब जिस रास्ते भाग रहे थे वो बहुत ही पतला था, जहाँ से क्रिस बाहर नहीं निकल पाता, जबकि जिल और शेरी निकल जाते हैं। विलियम क्रिस के पीछे पड़ा था उसे मारने के लिए। वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है और विलियम को मारकर अपनी जिंदगी भर की भड़ास निकाल लेती है। जब वो कहती है कि तुम मेरे भाई से दूर रहो, तब विलियम को भी याद आ जाता है कि वो दोनों वही बच्चे हैं जो कभी ऑर्फनेज में हुआ करते थे। उसके बाद सब लोग उस ट्रेन में पहुंच जाते हैं और किसी तरह से उस ट्रेन को स्टार्ट कर देते हैं। अभी वो सब रकून सिटी से बाहर नहीं निकले थे, तभी 6 बज जाते हैं। 6 बजते ही सबसे पहले स्पेंसर मैंशन में बहुत बड़ा धमाका होता है और वो धीरे धीरे पूरी सिटी में फैल जाता है। ट्रेन में बैठे वो लोग धमाके की आवाज सुन रहे थे, तभी वो सब देखते हैं कि विलियम फिर से एक बड़े से मॉन्स्टर की तरह बनकर वापस आ जाता है, जो आते ही क्लेयर को पकड़ लेता है। क्लेयर के पास एक चाकू थी, जिससे वो उसकी आंख फोड़ देती है, जिसकी वजह से वो क्लेयर को छोड़ देता है। उसके बाद वो क्रिस की तरफ बढ़ने लगता है। क्रिस की गन की गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता और एक के बाद एक क्रिस की सारी गोलियां खत्म हो जाती है। तभी वहाँ लियोनी आता है और विलियम को एक रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देता है। मिनटों में ही सारी सिटी खाक हो जाती है। क्योंकि ये सब अंडरग्राउंड ट्रेन में थे, इसलिए ये सब बच के वहाँ से निकल जाते हैं और फाइनली मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसमें एक मिड क्रेडिट सीन भी है, जिसमें वेस्कर को एडा वोंग नाम की एक लड़की ने बचा लिया है। एडा वोंग एक खुफिया एजेंसी की एजेंट होती है। वेस्कर कैसे सही सलामत वहाँ से बचकर निकल गया, जबकि ब्लास्ट इतना खतरनाक था, ये हम मूवी के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।